सोचो आप यूनिवर्स के दूर कोने में जा रहे हो, स्पेसशिप से नहीं, एक कॉस्मिक शॉर्टकट से। ये सुनने में किसी साइ-फाई मूवी जैसा लगता है ना? इन शॉर्टकट्स को वर्म होल्स कहते हैं और ये साइंटिस्ट और साइ-फाई फैंस दोनों को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। ये थियोरेटिकल पैसेजेस हैं जो स्पेस और टाइम को बेंड करके दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं। वर्म होल्स बेसिकली टनल्स होते हैं जो स्पेस टाइम में दो दूर जगहों को कनेक्ट करते हैं। ये टनल्स एक तरह से शॉर्टकट्स हैं, जैसे पहाड़ के आर पार जाने के लिए एक सुरंग। इमेजिन करो, एक पेपर को फोल्ड करो। अब सोचो कि ये पेपर हमारा यूनिवर्स है। अब इमेजिन करो, एक छोटा सा होल दोनों साइड्स को ज्वाइन कर रहा है। ये होल ही वर्म होल है जो दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। ये एक सिंपल तरीका है वर्म होल को समझने का, लेकिन असलियत में ये कॉन्सेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स है और साइंटिस्ट्स अभी भी इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये स्ट्रेंज चीजें आती कहां से हैं? क्या ये सिर्फ थियोरेटिकल हैं या इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है? इसका आंसर है आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में। इस थ्योरी ने हमें बताया कि स्पेस टाइम एक फैब्रिक की तरह है जिसे बेंड और ट्विस्ट किया जा सकता है। ये थ्योरी जो आइंस्टाइन ने 20th सेंचुरी में दी थी, ग्रेविटी के बारे में हमारी पूरी समझ बदल दी। इसने हमें बताया कि मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को कैसे वॉर्प करते हैं और इसी से वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट निकला। आइंस्टाइन की थ्योरी ने एक नया आइडिया दिया। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है। इस कर्वेचर को समझने के लिए इमेजिन करो कि स्पेस टाइम एक ट्रैम्पोलिन की तरह है। इमेजिन करो एक बोलिंग बॉल ट्रैम्पोलिन पर रखी है। बॉल के वेट से ट्रैम्पोलिन नीचे जाती है, एक कर्व बनता है। इसी तरह जब कोई हैवी ऑब्जेक्ट जैसे स्टार या प्लैनेट स्पेस टाइम पर होता है तो वो भी एक कर्व बनाता है। ये कर्व जितना गहरा होता है उतनी ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी हम फील करते हैं। स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे हैवी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम के फैब्रिक में कर्व बनाते हैं। यही कर्वेचर हम ग्रेविटी की तरह फील करते हैं। ये कर्वेचर ही है जो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है। अब इमेजिन करो ये कर्व इतना ज्यादा हो जाए कि स्पेस टाइम अपने आप फोल्ड हो जाए और एक टनल जैसा बन जाए। ये टनल स्पेस टाइम के दो डिस्टेंट पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकता है। यही वर्म होल का बेसिक आइडिया है। वर्म होल्स थियोरेटिकल हैं, लेकिन अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये यूनिवर्स के दूर पार्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे माउंटेन में टनल रास्ता छोटा कर देता है, वर्म होल यूनिवर्स के दूर पार्ट्स को कनेक्ट कर सकता है और फास्टर देन लाइट ट्रैवल पॉसिबल बना सकता है। ये कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन में पॉपुलर है, लेकिन साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे हैं। स्पेस टाइम में ब्रिजेस जैसे वर्म होल्स का आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग और कंफ्यूजिंग भी है। अगर ये टनल्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये हमारे यूनिवर्स के नेचर को समझने की की हो सकते हैं, लेकिन वर्म होल्स अभी तक सिर्फ थ्योरी में ही हैं। साइंटिस्ट को अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला है। सेक्शन 4, आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस, एक थियोरेटिकल गेटवे। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन और उनके कॉलीग नेथन रोजन ने 1935 में डेवलप किया था। उन्होंने दो ब्लैक होल्स को एक थियोरेटिकल टनल से कनेक्ट करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की। ये टनल, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज कहते हैं, वर्म होल का सबसे पहला थियोरेटिकल मॉडल है। ये थियोरेटिकल आइडिया बताता है कि वर्म होल्स यूनिवर्स के सबसे एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक होल्स, से जुड़े हो सकते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम के ऐसे एरियाज होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकती। सेक्शन 5, स्टेबल वर्म होल्स का रहस्य। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट एक्साइटिंग है, लेकिन स्टेबल वर्म होल बनाना और उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से वर्म होल्स अनस्टेबल होते हैं और कोलैप्स हो सकते हैं। वर्म होल को ओपन और ट्रैवर्सेबल रखने के लिए हमें एक्सोटिक मैटर चाहिए जिसकी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। ये एक्सोटिक मैटर, जो हमने कभी नहीं देखा, थियोरेटिकली वर्म होल के ग्रेविटेशनल कोलैप्स को रोक सकता है और उसे ओपन रख सकता है। सेक्शन 6, वर्म होल्स और टाइम ट्रैवल का पैराडॉक्स। वर्म होल्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो टाइम ट्रैवल से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगर हम वर्म होल्स बना या कंट्रोल कर सकें तो हम स्पेस के साथ साथ टाइम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल पैराडॉक्स इसका पिटारा खोल देता है। एक ऐसा ही पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
इमेजिन करो आप पास्ट में जाते हो और गलती से अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो आपके पेरेंट के पैदा होने से पहले। इससे एक पैराडॉक्स बन जाएगा, क्योंकि आप एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे पास्ट में जाने के लिए। सेक्शन 7, रहस्यों का खुलासा, खोज जारी है। इस यात्रा में हम उन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे ब्रह्मांड के गहरे कोनों में छिपे हुए हैं। वर्म होल्स अभी थियोरेटिकल फिजिक्स में हैं, लेकिन उन्हें समझने की कोशिश जारी है। वैज्ञानिक इन रहस्यमय संरचनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए अपने सिद्धांतों और गणनाओं को लगातार परख रहे हैं। साइंटिस्ट क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी के रोल को एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स की एक यूनिफाइड थ्योरी ढूंढने के लिए। ये सिद्धांत हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है और इसके मूलभूत नियम क्या हैं। क्वांटम ग्रेविटी आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के स्ट्रेंज वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें ब्रह्मांड के सबसे छोटे और सबसे बड़े पैमानों पर एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी, एक और एक्सप्लोरेशन, कहता है कि यूनिवर्स छोटे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स से बना है, पार्टिकल्स से नहीं। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि ब्रह्मांड के मूलभूत घटक क्या हैं और वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं। ये स्ट्रिंग्स इंटरैक्ट करके वर्म होल्स के लिए जरूरी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर यह सिद्धांत सही है तो यह हमें वर्म होल्स के अस्तित्व और उनके संभावित उपयोग के बारे में नई जानकारी दे सकता है। वर्म होल्स की स्टडी यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ की लिमिट्स को आगे बढ़ाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में समय और स्थान के पार यात्रा कर सकते हैं। इन कॉस्मिक शॉर्टकट्स का एग्जिस्टेंस अभी अनसर्टेन है, लेकिन नॉलेज की खोज और अननोन को एक्सप्लोर करना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। यह हमारी जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना को प्रज्वलित करता है। यूनिवर्स बहुत बड़ा है और मिस्ट्रीज से भरा है, और इन रहस्यों को सुलझाने का सफर हमें इंस्पायर और चैलेंज करता रहेगा। यह यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करती है, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी गहरी समझ प्रदान करती है। क्या वर्म होल्स असली टाइम ट्रैवल की कुंजी हो सकते हैं, या वे हमेशा साइंस फिक्शन ही बने रहेंगे? नीचे अपने विचार साझा करें। सब्सक्राइब फॉर मोर माइंड ब्लोइंग स्पेस कंटेंट। If you enjoyed this, hit like and drop a comment with your biggest time travel theory.